Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about how we extract data from the database. So there are three functions: fetch one, fetch all and fetch many. And there is one property row count which is also discussed in this video. So let's start. Fetching data from result set. So there are four functions which are used for fetching data, extracting data. सबसे पहले आ जाता है देखो fetch all, fetch one, fetch many. इनका क्या डिफरेंस है बेसिकली? ये आपसे एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट. तो आपको पता होना चाहिए fetch all क्या करता है, fetch one क्या करता है, fetch many क्या करता है. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम एक एक करके इनको. ठीक है, सबसे पहले आता है फैच ऑल. फैच ऑल क्या करता है? इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टपल. ये टपल की फॉर्म में सारे रिकॉर्ड दे देगा. सपोज करो मेरे पास टेबल में 10 एंट्रीज है तो 10 के 10 रिकॉर्ड से दे देगा, पर इन द फॉर्म ऑफ टपल देगा. ठीक है. फैच वन क्या करता है? इट रिटर्न वन रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट. केवल एट अ टाइम वन रिकॉर्ड देगा. ठीक है. सपोज करो आपने फैच वन एक बार करवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया. ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया. अब आप वापस से अगर फैच वन लिखते हो ना तो उसमें आपका वापस से फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं आएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा. वो ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंटर से यूज करता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप फैच वन बार बार लिखे जा रहे हो तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड ही प्रिंट करेगा. अगर आपने एक बार फैच वन करा तो फर्स्ट रिकॉर्ड करेगा, दूसरी बार करेगा तो सेकेंड रिकॉर्ड करेगा प्रिंट. क्लियर. और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अगर हमारे पास, तो वो नन प्रिंट रिटर्न करेगा आपको. ठीक है. और फैच मैनी क्या करता है कि कितने आपको फैच करवाने हैं. सपोज करो 10 हमारे पास एंट्रीज है, मुझे केवल 5 एंट्रीज चाहिए. तो ये क्या करता है? इट विल रिटर्न एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इफ नो मोर रिकॉर्ड इट विल रिटर्न एन एम्प्टी टपल. अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो क्या देगा? ये एम्प्टी टपल में रिटर्न करेगा. तो ये आपके डिफरेंसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं कि फैच ऑल क्या करता है? रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टपल. ये भी याद रखना है आपको ना. फैच वन क्या करता है? इट रिटर्न वन रिकॉर्ड, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो इट विल रिटर्न नन. फैच मनी क्या करता है? इट विल रिटर्न एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. जितने आप यहाँ वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा. और अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो मोर रिकॉर्ड्स इज देयर, देन इट विल रिटर्न एन एम्प्टी टपल. क्लियर. अब रो काउंट क्या करता है? रो काउंट बेसिकली हम यूज करते हैं, इट विल रिटर्न नंबर ऑफ रोज रिट्रीव फ्रॉम द कर्सर. मतलब हमें अगर कैलकुलेट करना है कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे प्रिंट हुए हैं तो हम इस रो काउंट को यूज करते हैं. ठीक है. प्रैक्टिकल करें इसका. हाँ. तो सबसे पहले देखो फैच ऑल का ही करते हैं हम. सिंपल देखो, ये स्टेप्स आपके सिमिलर है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका कोई भी आए, क्वेरी से, इंटरफेस से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, बेसिकली जो भी प्रोग्राम का क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको ये 3 स्टेप लिखने ही लिखने हैं यहाँ तक. बस चेंज क्या आएगा क्वेश्चंस में? आपकी इस क्वेरी में चेंज आएगा. जैसे कईयों में पूछ लेगा कि मुझे वो मतलब डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूट करो जिसमें से जिसका नाम पी से स्टार्ट होता हो. ठीक है, तो क्वेरीज आपको आती है. ठीक है, तो आपको इसमें डिफरेंस आएगा. यहाँ तक ये 4 स्टेप्स आपके सेम रहेंगे हर किसी क्वेरी में, हर किसी क्वेश्चन में. अगर वो प्रोग्रामिंग मतलब इंटरफेस वाला प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है कि भाई व्हाट आर द फेजेस ऑफ कनेक्टिविटी, स्टेजेस ऑफ कनेक्टिविटी, या इनमें से हम क्या यूज करते हैं 4 ऑप्शंस में से, ऑप्शनल कौन सा होता है, या फिर आप कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो चेक करने के लिए. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें. तो आपको पता होना चाहिए. या कर्सर इंस्टांस का ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो, सिंपल ये भी पूछ लेता है. ठीक है, तो आप उसको लिखोगे कि दिस इज कर्सर ऑब्जेक्ट, देन आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन.
क्लियर? ठीक है, तो हमने सिंपल से देखो क्या करा, यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप सिमिलर है हर किसी में, ये भी सिमिलर है। कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एंड क्वेरी हमने लिख दी। अब हम क्या करवा रहे हैं, डेटा इक्वल्स टू C1 डॉट फैच ऑल। डेटा क्या है, हमारा एक वेरिएबल लिया हमने जिसमें हमारा डेटा पूरा स्टोर हो जाएगा। C1 डॉट फैच ऑल, C1 क्या है, हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। डॉट फैच ऑल, फैच ऑल हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग पूरा ये रिजल्ट सेट, जो रिजल्ट सेट ये है, उससे क्वेरी हमारी उसके डेटा रिट्रीव हो जाता है। ठीक है, तो फैच ऑल लिया है तो क्या मतलब होगा फैच ऑल का, कि पूरी की पूरी एंट्रीज रिट्रीव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, क्या था, इन द फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, तो प्रिंट करवाएं इसको। हाँ। देखो 5 एंट्रीज थी, तो इन द फॉर्म ऑफ टपल वो मेरे पास आ गई। क्लियर? तो फैच ऑल से क्या हुआ, हमारा पूरी की पूरी एंट्रीज आ गई। ठीक है, अब इसको अगर मैं फैच मैनी कर देती, और यहाँ हम कर देते हैं 2, 2 एंट्री आ गई। क्लियर है? और अगर मैं इसको फैच 1 कर देती हूँ, हाँ, तो एक कोई 1 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अभी तो देखो रिकॉर्ड हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 करके आए, तो हम लूपिंग भी लगा सकते हैं यहाँ। क्या लगाओगे, 4 i इन डेटा और प्रिंट क्या करवाओगे, i, तो एक एक करके आ जाएगा प्रिंट। यहाँ हम फैच ऑल ही ले लेते हैं शायद। ठीक है, हाँ। तो हमने अगर लूपिंग लगा दी तो हमारा एक एक रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? चार तीनों में डिफरेंस आ गया समझ में बेसिकली। ठीक है, अब इसमें देखो अगर हम ये भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो हमारा क्या था, वो रो काउंट था ना, रो काउंट हम किसके थ्रू लेते हैं, हम C1 डॉट रो काउंट, ये हमारा फंक्शन था जिससे थ्रू, जिससे क्या आ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितनी हमें मिली, जैसे हमारा हमने पूरा डेटा रिट्रीव करवाया, फैच ऑल से पूरा डेटा रिट्रीव हुआ, तो हमारे पास कितनी एंट्रीज थी, तो वो हमें रिकॉर्ड काउंट करके देगा। एक मिनट, अच्छा डेटा आया है ना, डेटा डॉट रो काउंट आएगा। मिनट, हम कुछ फंक्शन में गड़बड़ कर रहे थे। अच्छा ब्रेसेस नहीं आते हैं, फंक्शन नहीं है ना बेसिकली ये, हमने ब्रेसेस लगा दिए हैं ना, या कर्सर ही आएगा फिर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखो, ये रो काउंट बेसिकली ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होता जैसे फैच ऑल, फैच 1, फैच मैनी, दीज आर द फंक्शंस, पर ये रो काउंट फंक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ ब्रेसेस नहीं आते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक लेते हैं हम, जिसमें कर्सर, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट रो काउंट, इससे क्या होगा, जितने भी हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट में जो आएंगी वैल्यूज, एंट्रीज आएंगी, उसको ये काउंट करके दे देगा। क्लियर है?
ठीक है, तो ये बेसिकली आपके फैच ऑल, फैच वन और ये है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी ऐसे भी करवा सकते हो। देखो डेटा इक्वल्स टू C1 डॉट फैच many, हमने 5 एंट्री करवाई, देन रो काउंट करवाया, और फिर हमने इस तरीके से, चाहे आप एक स्टेटमेंट में लिख दो, इन दोनों को मैंने एक स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, NO की जगह पे C1 डॉट रो काउंट कर दिया था, तो डायरेक्ट भी आ जाता है वो, या फिर आप ऐसे इस तरीके से वेरिएबल में डाल के भी प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें जैसे हमने अभी देखा था पैच वन वाले में हमने कि सेकंड रिकॉर्ड कैसे प्रिंट करेगा ये, पैच वन। ठीक है, देन हमने क्या करा, प्रिंट डेटा, ठीक है, और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और हमने क्या करा, C1 डॉट रो काउंट। क्या होगा इससे, क्या प्रिंट होगा इससे, टोटल नंबर कितनी है वो प्रिंट कर देंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट होगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड की क्या वैल्यू आएगी इसमें, पैच वन के केस में 1 आएगी। 1 आएगी। ठीक है, देखें, क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, 1 रिकॉर्ड आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 आ गया। तो अभी हमने देखा था इसमें कि पैच वन में अगर हम दोबारे, सपोज करो यही मैं 3 लाइन दोबारे एग्जीक्यूट कर देती हूँ, मतलब रिपीट कर देते हैं हम, तो अब क्या होगा इस केस में, यहाँ से तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, यहाँ से क्या होगा, हाँ, सेकंड आएगा। सेकेंड रिकॉर्ड आएगा, और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करोगे उतने वो नेक्स्ट उससे स्टार्ट होगा। क्लियर है ये पैच वन? हाँ। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस विच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.